वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू रामास गुरुकुल। मैं हूं रामचंद्र और आप सबका स्वागत करता हूं रामास गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, ज्योग्राफी के ऐसे कई क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोगों को आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में परेशान करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस का एमिकेबल रेजोल्यूशन लाने के लिए मैं आप सब लोगों के सामने ज्योग्राफी जिज्ञासा की एक नई सीरीज जो है लेकर के आ रहा हूं। इस जिज्ञासा में यू कैन आस्क योर क्वेश्चन एंड इट वुड बी आंसर्ड बाय मी, ठीक है, ऑन द टाइमली मैनर। सो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रामास गुरुकुल के, और वहां पर आप अपने क्वेश्चंस पुट अप कीजिए। आई विल आंसर थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। और अगर आपने रामास गुरुकुल के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्योग्राफी की सारी प्लेलिस्ट यहां पर नहीं देखी है, तो मेक श्योर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खुद भी पढ़िए और अपने दोस्तों को भी इन इंपॉर्टेंट सेशन से पढ़ाइए ताकि वो ज्योग्राफी के हर एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें। चलिए दोस्तों, तो जिज्ञासा का आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नून एंगल ऑफ सन। आप सब लोगों को पता है कि जो सन की रेज हैं वो वर्टिकल पड़ती हैं, और वो कहां किस लेटीट्यूड पे जो है वर्टिकल पड़ेगी या किस एंगल के साथ बाकी लेटीट्यूड्स पे उस पे क्या एंगल बनाएगी, ये जानने की जिज्ञासा हमारी रहती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इफ द नून एंगल, यानी कि 12 बजे 12 पीएम पर नून एंगल, 12 पीएम एंगल ऑन 22 दिसंबर ऑन 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर आपको ये एंगल दे रहा है 90 डिग्री, यानी कि वर्टिकल है। सो ये स्टेटमेंट्स इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहली स्टेटमेंट क्या बोलती है, द नून एंगल ऑन 38 डिग्री नॉर्थ latitude will be 28.5 degree. Similarly, noon angle on 50 degree north will be 12 degree, 12.5 degree, and noon angle on 45 degree north would be 21.5 degree, and noon angle on 30 degree north would be 36.5 degree. So आप अपना आंसर बताइए क्या रहेगा, because it needs a meticulous calculation. So I'll skip to the explanation part itself directly. इसका करेक्ट आंसर क्या है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, यहां पर देखिए गिवन क्या क्या है, अपने को ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है। एक तो आपको पता है कि 22 दिसंबर यहां पर एक डेट दे रखी है जिस दिन जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर क्या है, सन अपना वर्टिकल है। और यहां पर आपको हर स्टेटमेंट में बता रखा है कि किन लेटीट्यूड्स के ऊपर, लेटीट्यूड के ऊपर आपका जो है क्या नून एंगल क्या होगा, नून एंगल आपको फाइंड करना है। सो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, बेसिक स्टेप्स बताता हूं, सो दैट आप कभी भी किसी भी लेटीट्यूड का जो है इन फ्यूचर कैलकुलेट कर सकते हो नून एंगल। तो देखिए स्टेप्स टू फाइंड आउट द नून एंगल। सबसे पहले क्या करना है आपको, फाइंड द लेटीट्यूड ऑफ द प्लेस फॉर विच यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट द नून एंगल, किस जगह पर। लाइक हमें यहां पर दिया हुआ था ना कि 38 डिग्री नॉर्थ है, या फिर 40 डिग्री नॉर्थ है, 45 डिग्री नॉर्थ है, इस तरीके से जो एंगल्स दिए हुए थे जहां पर हमें नून एंगल निकालना है, उस लेटीट्यूड को पता करिए। उसके बाद डेट जैसे यहां पर दिया था 22 दिसंबर, यानी इससे क्या होता है, इसको आपको पता चलेगा कि किस हेमिस्फेयर के अंदर, साउदर्न हेमिस्फेयर में है या नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, सन वर्टिकल है। सो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस डेट पे जो है ये नून एंगल जो है आपको पूछा गया है, और किस डेट पर एक्चुअली किस लेटीट्यूड पर जो है सन की रेज वर्टिकल पड़ रही है। जैसे कि आपको यहां पर गिवन है 23.5 डिग्री साउथ इस केस में, ठीक है। तो ये आपको तीन चीजें, बेसिक तीन चीजें पता होनी चाहिए टू कैलकुलेट व्हाट द नून एंगल। अब आपको कैलकुलेट कैसे करना है, स्टेप 4 को आप बहुत ही इंपॉर्टेंट समझिए। क्या है, आपको डिस्टेंस मेजर करना है किसके बीच में, ये जो आपका 23.5 डिग्री साउथ है और जिस लेटीट्यूड पे आपको नून एंगल निकालना है उनके बीच का डिस्टेंस। नाउ सी,
अगर ये साउथ और साउदर्न हेमिस्फीयर में ही होता तो आप इजीली सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्टली निकाल सकते थे। लेकिन नाउ अंडरस्टैंड कि अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर चला गया है और ये यहां पर साउदर्न हेमिस्फीयर में है, तो यहां से देखिए, यहां तो 23.5 डिग्री साउथ तो है ही, प्लस आपको यहां पर जो दिया हुआ है जैसे 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड दिया हुआ है, इन दोनों का एडिशन भी जो है यहां पर होगा। ठीक है, तो आपको एडिशन करके इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, आपको डिस्टेंस निकालना है। मेक श्योर डिस्टेंस आप निकाल दें इन दो लैटिट्यूड, गिवन लैटिट्यूड के बीच में। जब आपने वो डिस्टेंस निकाल दिया है, नाउ द नून एंगल वुड बी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, सब्ट्रैक्ट करना है 90 डिग्री में से किसको, यहां जो आपने डिस्टेंस निकाला है उस डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करना है। लेट अस टेक दिस विद एग्जांपल सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट। देखिए, आप सब लोगों को पता है सन की रेज जो है वर्टिकल पड़ती हैं। सन की रेज यहां पर जैसे दिसंबर की बात करते हैं, 22 ऑफ दिसंबर हमारे पास में डेट दे रखी है, 23.5 डिग्री साउथ पर हमें जो है बता रखा है कि भाई सन की रेज वर्टिकल पड़ रही हैं। और आपको पूछा हुआ है कि 45 डिग्री नॉर्थ पर जो है क्या रहेगा नून का एंगल सन की रेज का। ऑब्वियस बात है इंक्लाइंड होगा, डायरेक्ट तो नहीं होगी, वर्टिकल नहीं होगी। तो अब जो है, क्योंकि वर्टिकल तो सिर्फ इस लैटिट्यूड पे है, तो अब सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, ये जो दो गिवन लैटिट्यूड्स हैं जहां पर वर्टिकल है और जिसके बीच में आपको नून एंगल निकालना है, उनके बीच का डिस्टेंस आप निकालिए, तो यू विल सी कि 23.5 डिग्री तो यहां तक ऐड हो जाएगा, प्लस 45 डिग्री जब आप ऐड करोगे तो 23.5 डिग्री प्लस 45 डिग्री करेंगे तो यू विल गेट व्हाट, 68.5 डिग्री, एंड दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द व्हाट, दीज टू लैटिट्यूड्स, जहां पर आपको नून एंगल वर्टिकल दिया हुआ है और नून एंगल निकालना है। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर एज पर द स्टेप्स इटसेल्फ। जब हमने डिस्टेंस निकाल दिया, हमने डिस्टेंस निकाला क्या है, 68.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री को ऐड किया था 45 डिग्री में, तो ये आपका डिस्टेंस आ गया था। जब इस डिस्टेंस का मेजर आ गया तो अब आपको नून एंगल निकालना है, तो योर नून एंगल एट 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड वुड बी व्हाट, 90 डिग्री, माइनस करना है। अब आपको याद रखना है कि सब्ट्रैक्ट करना है 90 डिग्री में से एट एनी कॉस्ट एंड एनी हाउ, ठीक है, किसको, डिस्टेंस को, जो भी डिस्टेंस आपको आया है। तो 68.5 डिग्री को आपने 90 डिग्री से जब सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास में क्या आंसर आ गया, 21.5 डिग्री, एंड दिस इज द व्हाट, the noon angle on 22nd of December at 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये आपका नून एंगल आ गया, कितना आया, 21.5 डिग्री। सिमिलरली अब एक एक करके हम वो स्टेटमेंट्स जो हमें दी हुई हैं वो वेरीफाई करते हैं। जब 38 डिग्री नून पे दिया होगा तो सिमिलरली आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इट विल एंड अप 28.5 डिग्री, एंड दिस इज द राइट स्टेटमेंट जो कि दी हुई है क्वेश्चन के अंदर में। वहीं आप देखिए 50 डिग्री नॉर्थ पर जो है वहां आपको दिया हुआ है 12.5 डिग्री, है ना, यहां 12.5 डिग्री दिया है विच इज रॉन्ग। आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी, यानी नून एंगल एट 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड क्या आएगा अपना, 16.5 डिग्री साउथ आएगा। वहीं नून एंगल एट 30 डिग्री जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इट वुड बी 36.5 विच इज गिवन करेक्टली। सो द राइट आंसर वुड बी व्हाट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। So I'll end this particular session. Before that, आप जो है लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और रामास गुरुकुल के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी जिज्ञासा को बढ़ाते रहिए और सवालों को पूछते रहिए। आस्क योर क्वेश्चन इन द सेशन ज्योग्राफी जिज्ञासा, और जिज्ञासा है इसलिए मैं आप लोगों के सामने एक नया जो है टर्म, एक नई जो ग्राफ है वो आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। मेक श्योर आप इसको फाइंड आउट कीजिए, ये क्या है, इसका नाम क्या है, एनालेमा। क्या है, एनालेमा, ठीक है, एनालेमा क्या है, ये कुछ इस तरीके से आप इस फिगर में देखिए, आराम से देखिए, ठीक है, और इसके अंदर में आपको पता चलेगा कि सन की मूवमेंट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में किस तरीके से थ्रू आउट द ईयर होती है, जहां पर ये वर्टिकल होता है। चलिए दोस्तों, जल्दी से अगर आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया फिर से लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा है। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रामास गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल को और ज्योग्राफी विद राम सर, ज्योग्राफी विद राम सर, ये दो टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप जो है डेडिकेटेडली अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, स्पेशली ज्योग्राफी विद राम सर
यहां पर ज्योग्राफी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। एंड रामास गुरुकुल चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ओवरऑल अपडेट्स, इस तरीके के कोई भी सेशंस जो मैं लेके आऊंगा उसके लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड विद रामास गुरुकुल। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए सेशन के साथ, एक नई जिज्ञासा के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।